गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर मितन पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पेपर 1 जो बिहार में होने वाला है बीपीएससी के थ्रू। 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 उन सभी के लिए पेपर 1 हम लेकर आ रहे हैं। डीएसएसबी का भी पेपर 1 इसके अंदर से आता है। हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर जो सवाल आ चुके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हो जाइए तैयार, आपके सामने नई वीडियो। अभी जो हम बात करेंगे वो सोलर सिस्टम की, सौर परिवार की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम सभी जानते हैं कि सौर परिवार जो है हमारा सन यानी कि सूरज, उसका फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली है और उसके 8 बेटे हैं। उसके अलावा उसमें कुछ उपग्रह हैं, उसके अलावा उसमें क्षुद्र ग्रह हैं और उसके अलावा धूलकण एवं मिट्टी है। कई बार यह सवाल आता है कि सौर सेलेस्टियल बॉडी यानी कि सौरिक विकिरण या सौरिक वस्तु कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो उसमें ग्रह आते हैं, तारे आते हैं। सूरज के चारों तरफ जो चीजें परिक्रमा लगाती है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, जिसमें उपग्रह हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रह हो सकता है, धूलकण हो सकता है। इन सब पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सन क्या है और उसके साथ जो दूसरी चीजें वो कैसे काम करती है। अगर हम सन की बात करें तो सन एक जगह फिक्स है और जो 8 ग्रह हैं हमारे वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक चीज आप जानेंगे कि शुरू के 4 ग्रह, 1 2 3 4, ये चारों के नाम हमें मालूम है। वीनस यानी कि बुध, माफ कीजिएगा, मरकरी यानी कि बुध, वीनस, शुक्र, ये धरती, अर्थ और ये मार्स। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो इनर प्लैनेट कहलाते हैं। शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो चारों ग्रह इनर प्लैनेट कहलाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, धरती और मार्स यानी कि मंगल। उसके बाद जो 4 ग्रह आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों जो होते हैं आउटर प्लैनेट कहलाएंगे। शुरू के ये 4 हैं जो इनर प्लैनेट कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंतरिक ग्रह हैं और इन पर गैस और दूसरी चीजें निकल गई हैं, क्योंकि सूरज के नजदीक है। सूरज के नजदीक होने के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम लगता है, ज्यादा लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जब ज्यादा लगेगा तो जिसकी वजह से जितने भी गैसेस है वो चले गए, तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ जो है गैस और लिक्विड फॉर्म ज्यादा होगा आगे अगर हम जाएंगे तो ये चारों इनर प्लैनेट और चारों आउटर प्लैनेट है। उसके अलावा हम जानते हैं कि इस हमारे बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, जैसे धरती, जैसे मंगल, जैसे जुपिटर, जैसे सैटर्न। उनके उपग्रह भी होते हैं, यानी कि ये ग्रह जो हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी प्यारी धरती है, उस धरती के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो उसे हम चंद्रमा का उपग्रह कहते हैं। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? जो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारी बॉडी मूव कर रही है। ये मार्स है यानी कि मंगल, और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जिसे क्षुद्र ग्रह है वो घूमती रहती है। तो इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, टाइम वेस्ट से मतलब हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का हमारे पास कम समय होता है, कम समय में हम आपको कंटेंट ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। आपका एग्जाम भी सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो सभी वस्तु लिखना शुरू करेंगे जो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। वह सभी वस्तु जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल के अंतर्गत अगर हम देखें तो सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा धूलकण, ये सभी आते हैं। संपूर्ण सौरमंडल का जो 99% है, संपूर्ण सौरमंडल का
सौर मंडल का 99% वो सूर्य का बना हुआ है। ये कई बार सवाल आ चुका है, सीटेट में भी आया है कि सौर मंडल की सारी वस्तुएं किस चीज की बनी होती हैं, तो वो सूर्य की पार्ट है। हम जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के बाद सूरज का और हमारे जो है पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। तो उसके 99% जो है वो सूर्य से बना, सूर्य के कणों से मिलकर बना हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। संपूर्ण सौरमंडल का हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह को उसको चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए विश्वस्त करता है। सवाल आया था कि कौन ऐसी चीज है जो ग्रह उपग्रह को सूर्य के चारों चक्कर लगाने पर मजबूर करती है, तो वो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अब आइए थोड़ा सा इन ग्रहों के बारे में चर्चा कर लें। पहला जो है बुध, मरकरी, ये सबसे गर्म ग्रह माना, माफ कीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है इसे। सबसे छोटा, सूर्य के सबसे निकट, लोहे का इसका कोर लोहे का बना है, और ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ये सवाल आ सकता है, कई बार मैंने देखा, मेरी नजरों से गुजरा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो मरकरी है, बुध है। सूरज के सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट, इसका कोर जो है किसका बना होता है, ये थोड़ा टफ होता है, याद रखेंगे आप कि मरकरी का कोर किस चीज से बना हुआ है, तो लोहे, आयरन का बना हुआ है। 88 दिन में ये पूरे सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। जैसे हमारी धरती है, धरती 365 दिन 6 घंटे के करीब करीब तय करता है, तो ये 88 दिन में एक सूरज की चक्कर लगा देता है। अब हम बात करते हैं शुक्र यानी कि वीनस की। शुक्र के बारे में हम सभी जानते हैं, ये इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा गया है। सबसे गर्म ग्रह, देखो एक चीज ध्यान रखना कि बुध सबसे निकटतम है परंतु सबसे गर्म नहीं है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, धरती का सबसे निकटतम। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये सूरज का सबसे निकटतम है और शुक्र जो है धरती का सबसे निकटतम है। धरती का सबसे निकटतम। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ना बाकी 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूरज का, और वीनस और यूरेनस यानी कि वी फॉर वीनस, यू फॉर यूरेनस, ये दोनों जो है वो उल्ट मतलब घड़ी की दिशा में यानी कि पश्चिम की ओर जाते हैं, और बाकी सभी जो है वो पूर्व की ओर आते हैं। इसका ख्याल रखें, ध्यान रखना। तो ये अपनी परिक्रमा क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, सवाल आता है घड़ी की दिशा में, और दिशा अगर लिखें तो पश्चिम की ओर, ये अपनी परिक्रमा क्लॉकवाइज करता है। ठीक है, ये लगभग 224.7 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। याद रखें, कई बार सवाल आया है कि सुबह का तारा और शाम का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब इन्हें कहा जाता है। एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि बुध सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे निकटतम है, इसका कोर लोहे का बना होता है। उसके बाद 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा मुकम्मल कर लेता है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो सबसे गर्म ग्रह है, धरती का सबसे निकटतम है, धरती के ट्विंस ऑफ द अर्थ यानी कि जुड़वा, ट्विंस ऑफ द अर्थ, धरती की जुड़वा भी इसको कहा जाता है। सुबह का तारा भी शुक्र को, शाम का तारा भी शुक्र को, ये अपनी परिक्रमा 224.7 दिन में पूरी कर लेता है। ये क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम की ओर मूव करता है। वीनस और यूरेनस बाकी जितने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। आइए आगे दूसरा हम देखते हैं। ये दूसरे से हमारे पास ग्रह हैं, प्लैनेट है, उनकी चर्चा करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाए और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। अभी फिलहाल तो हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। धरती तीसरे नंबर पर आती है, धरती, अर्थ। अर्थ हमारी मदरलैंड है,
जिसे हम सभी को प्रेम है और होना भी चाहिए, है ना। जिसको अपने धरती से प्रेम नहीं, वो इसको जीने का अधिकार नहीं। इस प्रेम को पूरा करने के लिए हम सभी को क्या करना होगा? उस धरती की रक्षा करनी होगी, उसे बचाना होगा। बचाने के कई सारे तरीके हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे हमें कम से कम हीट, लाइट, एनर्जी को बर्बाद करना है, हमें पानी को वेस्ट नहीं होने देना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पूरी तरह से धरती बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी माँ है। उसके बाद हम आगे आते हैं कि जीवन के लिए सबसे उपयोगी यही है। जीवन के लिए सबसे उपयोगी धरती का अधिकतर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 75%। अधिकतर हिस्सा पानी से, लगभग 75% वाटर है धरती पर। इसे हम जानते हैं, फिर भी हम इसे जानते हैं। पानी की अधिकता के कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह। कई बार सवाल आया है कि धरती को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि धरती पर पानी की अत्यधिक मात्रा है। नीला ग्रह कहा जाता है पानी की अधिकता के कारण। धरती का जो कोर है वो निकल और लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। धरती का कोर निकल एंड आयरन का बना होता है, ठीक है। धरती अपनी परिक्रमा जो सूर्य की 365 दिन में पूरा करती है, 365 दिन एंड 6 आवर्स में पूरा करती है। अब हम आते हैं मंगल, मार्स के बारे में। मार्स भी, जिसे हम रेड प्लैनेट के तौर पे जानते हैं। रेड प्लैनेट इसलिए जानते हैं क्योंकि वो धूल भरी आंधियां वहां चलती हैं, तो इसीलिए उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ की मिट्टी में लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। यहां बोले तो मार्स के यहाँ की मिट्टी में लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बिल्कुल, मैंने कोशिश यही की है कि पूरी तरह सवाल आए और उसी सवाल की रोशनी में आप जाने की कोशिश। देखिए, फ्लैश लाइट जलने से हमारी रोशनी बढ़ती है। अभी फ्लैश लाइट खत्म हो गया तो शायद हमारे बोर्ड पर रोशनी कम आ गई होगी। तो मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्लैश लाइट ऑन कर दे। बेहतर कौन सा आ रहा है? ओके। वातावरण में पानी की मात्रा मौजूद है, लेकिन दूसरे फॉर्म में। वातावरण में पानी की मात्रा दूसरे रूप में पाई जाती है। उसी पर रिसर्च चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो मंगल ग्रह के लिए यान है वहां गए हैं और वो उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। ये 687 डेज में धरती की परिक्रमा पूरी करता है। माफ कीजिएगा, सूरज की परिक्रमा। हम देखते हैं कि जीवन के लिए, अर्थ की बात करें, जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। धरती का अधिकतर हिस्सा पानी का है, लगभग 75%, जो हमारी माता ग्रह है। धरती नीला ग्रह कहा जाता है पानी की अधिकता की वजह से। धरती का कोर निकल और आयरन का बना हुआ है। धरती 365 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है सूरज का। बात करते हैं मार्स का। लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाल भरी धूल पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। वातावरण में पानी की मात्रा मौजूद है दूसरे रूप में, और ये 687 दिनों में एक परिक्रमा सूर्य का पूरा कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट बनाते हुए चलें, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे इस क्लास से आपका बहुत फायदा होने वाला है और आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इस सिलेक्शन के लिए आप हम सभी के ऊपर प्यार बनाए रखेंगे। आप जानते हैं कि हमारे दो साथी यहाँ मौजूद हैं, एक अलिशवा और दूसरे अफाम, जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर। जुपिटर बहुत बड़े होते हैं और गैस के बने होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है ये जुपिटर है, लार्जेस्ट। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर को माना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये सबसे तेजी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। जुपिटर सबसे तेजी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है।
अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम यहां पाया जाता है। यहां हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सबसे बड़ा ग्रह है, गैस से बना होता है। ये सबसे तेजी के साथ सूरज के, कई सवाल बन सकते हैं कि सबसे तेजी के साथ कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर। और एक चीज देख, अगर साइज आपको याद करना हो तो हमने बात की थी ना, शुरू के 4 ग्रह जो होते हैं वो इनर प्लैनेट, और शुरू के बाद के 4 ग्रह आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे बड़ा ये है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। 5वें नंबर पे आती है हमारी अर्थ। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि साइज में सबसे बड़ा इधर देख रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और 5th नंबर में हमारी धरती है। कई बार पूछ सकते हैं कि आकार के हिसाब से धरती कितनी बड़ी है, तो 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, दूसरे नंबर पे सैटर्न, तीसरे नंबर पे यूरेनस और चौथे नंबर पे नेपच्यून, और 5वें नंबर पे अर्थ। अर्थ के बाद जो हम आते हैं वो सैटर्न की तरफ आते हैं। अर्थ के बाद हम आते हैं सैटर्न की तरफ। सैटर्न जो है ये अधिकतर गैस का बना हुआ है, ये भी उसी की तरह गैस का बना हुआ है, जुपिटर की तरह अधिकतर गैस का बना है। इसमें भी हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकतर मात्रा पाई जाती है। और इसी के पास सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, लगभग 60। अप्रॉक्स में है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है, वो 60। कई जगह 63 आता है, कई जगह, लेकिन माना जाता है 60 के आसपास। यहां भी हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो सैटर्न के बाद नेपच्यून। हमने बात की थी शुरू में, आपको एक बार फिर से बता दूं, वी फॉर वीनस, यू फॉर यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये दोनों क्या है कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो 6 प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पूर्व की ओर जाते हैं। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो अभी हम इसी की बारी आ रही है। कई बार ये सवाल आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूरेनस की अगर हम बात करें तो इसे बर्फ का पहाड़ कहा जाता है। बर्फ का पहाड़। अच्छा, यूरेनस और नेपच्यून दोनों के लिए लगभग ये सेम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिर्फ यूरेनस का मैंने बता दिया कि इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और नेपच्यून का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। बर्फ का पहाड़ कहा जाता है। उसके बाद मीथेन के बादल चारों ओर घेरे हुए रहते हैं, दोनों को। मीथेन के बादल चारों ओर, जिसके कारण ये नीला दिखाई देता है। सूर्य से लाल किरणें आती हैं, और ये मीथेन के कारण क्या होता है कि जो हम बाहर से देखते हैं तो ये नीला कलर दिखाई देता है। कई बार सवाल आता है कि यूरेनस या नेपच्यून अलग से नाम दे देंगे, नीला क्यों नजर आता है, तो मीथेन की अधिकता के कारण। तो मैं बता दूं आपको कि आज हमने शुरू किया है, कोशिश करी है आपको थोड़े से बताने की, तो हम अभी इतना ही करेंगे। कल हम नई चीज़ लेकर आपके सामने आएंगे। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारी और हमारी टीम अफामुद्दीन और अलिशबा और नवाज का आप हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ प्यार बांटते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।